हाय गाइस, दिस इज़ अ यूट्यूब चैनल मॉडर्न एंड डिवाइन होम्स। आज मैं बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो लेके आई हूँ बिकॉज़ ये वीडियो इसलिए भी इम्पॉर्टेंट थी कि मैंने ना बहुत सारे लोगों की डेली रूटीन्स को नोट किया, वॉच किया। तो आई गेट टू नो कि हम सबकी डेली रूटीन्स अलग अलग होती हैं। ये क्यों अलग अलग होती है? बिकॉज़ हर इंसान अपने आप में एक डिफरेंट क्रिएचर है, डिफरेंट ह्यूमन बीइंग है एंड हर किसी की परसेप्शन डिफरेंट है। सोचने का तरीका, परसेप्शन का तरीका, उनका चीज़ों को अब्जॉर्ब करने का तरीका डिफरेंट है। देखो, हम घर की रूटीन्स हमारी डिपेंड करती है हमारे घर के जो दिनचर्या होती है, हम कैसे उठ के क्या क्या काम करें कि हमारा जो दिन जो है हम सिंप्लीफाइड वे में जी सकें, कॉम्प्लेक्सिटीज़ ना आए। देखो, बेसिकली हम कोई मैथ्स का क्वेश्चन भी सॉल्व करते हैं तो सिंप्लीफाई करने के लिए अगर मैं क्वेश्चन दूँ तो उस क्वेश्चन कॉम्प्लेक्स वे में दिया होता है, उसको सिंप्लीफाई करना होता है। तो हम क्या ढूंढते हैं? सबसे ईजीएस्ट तरीका। डेफिनेटली हर कोई क्वेश्चन करने का एक डेफिनेट तरीका होता है, हम उसके अकॉर्डिंग चलते हैं और क्वेश्चन ऑटोमेटिकली सिंप्लीफाई हो जाता है। सिमिलरली हमारे घर की रूटीन से अगर हम उन रूटीन्स को फॉलो करते हैं स्टेप बाय स्टेप, तो काम हमारे लिए चाइल्ड्स प्ले हो जाएगा। काम द वर्क इज़ जस्ट लाइक अ चाइल्ड्स प्ले, प्रोवाइडेड कि आप सुबह मैं आपको कुछ टिप्स बताऊंगी विच विल मेक योर वर्क नॉट ओनली सिंपलिस्टिक बट ऑल्सो you will definitely enjoy doing the work. देखो, मैं एक होम मेकर हूँ एंड एंटरप्रेन्योर भी हूँ। आई ओन अ कोचिंग अकेडमी, आई एम द डायरेक्टर ऑफ द अकेडमी। एंड मैं जब सुबह रात को सोती हूँ तो मेरे मन में पहले ही होता है कि सुबह उठ के क्या क्या काम करने हैं। तो कायरा उठ गई है गाइस। तो आज मैं आपको ये बताऊंगी कि हमारे दिन में हम क्या क्या काम करें ताकि हम अपने काम को जो है सिंप्लीफाइड वे में कर सकें और हर काम जो है निर्धारित समय पे टाइम से पहले हो जाए। देखो, सबसे पहले जो मैं घर में मैंने अपनी रूटीन बनाई हुई है, जो मैनेजमेंट मैंने घर में रखी हुई है, वो ये है कि मेरी घर में जितनी भी घड़ियाँ हैं, मेरे घर में सिर्फ 2 ही घड़ियाँ हैं, 2 रूम से 2 ही घड़ियाँ हैं। दोनों मैंने 15-15 मिनट्स की दूरी पे रखी है, आगे रखी है, 15 मिनट्स अहेड ऑफ द डिज़ायर्ड टाइम। तो इससे ये होता है कि हम जल्दी उठ सकते हैं, इससे 15 मिनट पहले हमारे काम हो जाएंगे। तो जब स्टूडेंट्स आते भी हैं यहाँ पे अकेडमी में, तो कहते हैं कि मैम ये 15 मिनट आगे हैं। मैं हाँ, 15 मिनट आगे हैं। तो बच्चे कई बार कंफ्यूज हो जाते हैं, मैम ये क्यों किया है? तो मैं उन्हें बताती हूँ कि दिस इज़ द वन ऑफ द टेक्निक्स ऑफ टाइम मैनेजमेंट, जो कि हमें सदियों से बताया जा रहा है कि टाइम से आगे चलो। अब घड़ियाँ कभी भी पीछे नहीं होनी चाहिए। ऐसे ये है कि हम हमेशा टाइम से आगे रहेंगे, आगे चलेंगे। जो टाइम की कदर करता है, टाइम उसकी कदर करता है, ये भी हमने सुना है बड़ों से। सेकंड में ये कहूँगी, अभी गला थोड़ा ख़राब है, सर्दियों का ही गला चल रहा है, ख़राब तो अभी ठीक नहीं हुआ, इसलिए वीडियो ऐसी बन रही है। तो एक मैं चीज़ आपको बहुत इंपॉर्टेंट बताऊंगी कि जो भी काम हम करें उसको इस हिसाब से करें कि आप बर्डन मत समझो काम को। बिकॉज आप अपने घर का काम कर रहे हो, आप अपना काम कर रहे हो, किसी और का नहीं कर रहे। अगर आप ये अप्रोच अप्लाई करोगे तो आप कभी भी फेडअप नहीं होगे अपने घर के काम करने में। दूसरा ये है कि आप अपने घर में मेड ज़रूर लगवाओ, जितना भी आप अफोर्ड कर सकते हो हर काम के लिए आप मेड रखो। जैसे सफाई, बर्तन, कपड़े, तीनों के लिए मेड अगर रखोगे, बिकॉज बड़े नॉमिनल रेट्स में मिल जाती हैं, कोई आपको ज़्यादा बर्डन नहीं लेना पड़ता। आप थोड़ा थोड़ा काम बाकी और बहुत इंपॉर्टेंट काम होते करने वाले, तो ये काम छोड़ के आप बाकी काम पे फोकस कर सकते हो। ऐसे जितना हम काम करेंगे उससे थकावट होती, नींद आएगी, उससे डेफिनेटली हम चिढ़ेंगे नहीं, तो अपनी एग्रेशन जो है, गुस्सा और दूसरों पे थ्रो करेंगे। तो ये अवॉइड करने के लिए हम अपना काम जो है डेलीगेट कर सकते हैं। थ्रू दैट टेक्निक वी कैन मेक आवर वर्क मोर ईजियर। तो मेरे घर की रूटीन ये है कि सुबह सुबह जैसे 8 बजे मैंने लगाया हुआ है, 8 बजे जो है मेड मेरी आ जाती है। साथ में जिस दिन 3 दिन हफ्ते में कपड़े धुलवाती हूँ मैं, तो 3 दिन कपड़े धो के वो आराम से उसमें सुखा डाल जाने हैं, सफाई कर जानी। सुबह साथ साथ में मैं भी करवाती हूँ, मेरे घर में गार्डन है बहुत बड़ा, तो मैं उसको सुबह वाटरिंग करती हूँ। साथ साथ में मैं आगे जो हमारा वेड़ा होता है, बरांडा, वो भी धो देती हूँ, पाइप लगा के। तो साथ साथ में आप खुद भी करना पड़ता है। ये नहीं कि अब मेड लगी हुई है तो आप चुपचाप बैठ जाओ भी, ऐसे तो आपके घर में गंदगी खत्म ही नहीं होगी कभी भी, आपको खुद करना पड़ेगा साथ में। तो ये थोड़े टाइम की बात होती है, ज़्यादा नहीं। सुबह थोड़ा बहुत आप साथ में लग के काम करवा दो, उसके बाद सारा दिन फ्री रहो आप। ठीक है, जो जो इंपॉर्टेंट एक्टिविटीज़ है आपके करने वाली वो करो। ठीक है, शॉपिंग करके आओ, शॉपिंग ज़रूर करो, ये ज़रूर अपना नियम बनाओ। बिकॉज शॉपिंग से ये है कि हमारा डिप्रेशन दूर होता है, एग्रेशन जो है मन में, डिप्रेशन की समस्या जो है दूर होती है शॉपिंग से।
ठीक है, फ्लावर्स लेके आओ घर में, बुकेज लेके आओ घर में। ये नहीं कि बुके सिर्फ दूसरों को ही दिए जाते हैं प्लीज़ करने के लिए, नो, बुकेज फॉर योर सेल्फ ऑल्सो। टेक गुड बुके फॉर यू। 100 रुपीज़ का, 200 रुपीज़ का नॉमिनल प्राइस का बुके आप हफ्ते में ले आओ अपने लिए, वो हफ्ता चल जाता है। ठीक है, ऐसे महीने में एक बुके, 1-2 बुके ले आया करो। ठीक है, फ्लावर से वैसे आपका कोई ब्यूटीफुल चीज़ देखोगे अपने घर में तो वैसे खुशी हो जाती है। घर की रूटीन जिस हिसाब से बनाओ कि आपके घर का माहौल जो है खुशनुमा बना रहे, जो देयर इज़ हैप्पीनेस ऑल अराउंड एंड द इन्वायरमेंट दैट इज़ एसेंशियल फॉर एवरीवन्स डेवलपमेंट शुड बी देयर। दूसरा ये है, आप अपने घर में जो मतलब डेली बेसिस पे हम बातें करते हैं, देखो क्या मुंह से निकल जाए, कोई नेगेटिव वर्ड्स निकल जाए एक दूसरे के लिए, दैट हैज़ बिकम द वाइब्रेशन इन द एयर विच हैज़ बिकम द कॉज ऑफ नेगेटिविटी। तो इस नेगेटिविटी को दूर रोज़ किया जाता है। स्मजिंग मैंने अपनी वीडियो अपलोड की है शॉर्ट्स में, स्मजिंग करके किया करो। अगरबत्ती वगैरह जो है इंसेंस स्टिक्स भी हमारे घर में नेगेटिविटी रिमूव करने का काम करती है। ठीक है, ये नहीं कि सिर्फ रिलीजियस पर्पज़ के लिए होती है। फॉरेन में लोग जो है इंसेंस स्टिक्स इसलिए जलाते हैं कि वो नेगेटिविटी रिमूव कर सके अपने घर में, बिकॉज उससे जो धुआं राइज होता है उससे ही सारे इमोशंस जो है बाहर चले जाते हैं, नेगेटिव इमोशंस जो होते हैं। दूसरा ये है, आप अपने घर में जो है प्लांट्स की इंपॉर्टेंस समझो। प्लांट्स जरूर रखो घर में, बिकॉज प्लांट्स जो है हमारे एयर की अराउंड सराउंडिंग्स को प्योरीफाई करते हैं। और जो स्मजिंग का मैंने मेथड बताया था शॉर्ट में, मैंने एक शॉर्ट में बताया कि बेंजोइन जो समरानी होती है उसको बर्न करो आप 3 days a week, मतलब 3 दिन के गैप में। उससे ये है नेगेटिविटी रिमूव होगी हमारे घर में और अच्छा होगा, विच इज़ मच नीडेड फॉर द डेवलपमेंट ऑफ एवरी वन इन होम। हमारी जो कोई भी बीमारियाँ हैं वो ख़त्म होंगी उससे। कपूर जलाओ घर में, ठीक है, कपूर से बहुत सारे वास्तु दोष भी दूर होते हैं। एलम फिट करी रखो घर में, ऑल अराउंड मीन्स आप नुक्स एंड कॉर्नर्स में रखो, थोड़ी थोड़ी करके उसे चेंज भी करो फिर महीने के बाद। ठीक है, ऐसे करके आप बहुत चीज़ें इंप्रूव कर सकते हो अपने घर की। दूसरा ये सफाई जो है क्लीनिंग डेली बेसिस पे होनी चाहिए। ठीक है, ये नहीं मैं कहती कि क्लीनिंग हर चीज़ क्लीन करो, मतलब जो नॉमिनल क्लीनिंग है वो डेली बेसिस पे होनी चाहिए। आपने एक भी दिन नहीं छोड़ना, बिकॉज ये कहावत है कि क्लीनलीनेस इज नेक्स्ट टू गॉडलीनेस। अगर क्लीनलीनेस नहीं होगी तो वो आपके पास वो इन्वायरमेंट नहीं बनेगा विच इज़ मच नीडेड फॉर द डेवलपमेंट। हमारा ध्यान इधर उधर ही लगा रहेगा कि हाँ यहाँ गंदगी है वहाँ गंदगी है। ठीक है, बच्चों के लिए भी वो इन्वायरमेंट जो है एक प्रोस्पेक्टिव नहीं बन पाता फॉर डेवलपमेंट। तो यहाँ हमारे बच्चे पलें, खेलें, डेवलपमेंट करें, ग्रो होके आगे बढ़ें, डेवलपमेंट करें आगे डिफरेंट एरियाज़ में फ्लरिश करें। तो हम अगर ये चाहते हैं तो हमें अपने आसपास का ऑरा जो है सही करना पड़ेगा, वास्तु सही करना पड़ेगा। तो दैट इज़ द नीड ऑफ आवर एंड यू शुड डू दैट एट योर कन्वीनियंस। जितना आप कर सकते हो करो, जितना आप कोशिश कर सकते हो, मतलब इन चीज़ों पे ध्यान दो। बाकी आपके अराउंड जो है पॉजिटिविटी हो एंड एफर्मेशंस रोज़ किया करो कि हमारे अराउंड पॉजिटिविटी हो, वी आर हेल्दी, वेल्दी, वाइज एंड सुबह उठ के जो है परमात्मा का नाम लेना बहुत ज़रूरी होता है, जो कि मुझे स्टार्टिंग में बोलना चाहिए था, जो मैं अब बोल रही हूँ। सुबह उठ के ही सबसे पहले जो आपका काम होगा वो नहा के सबसे पहले परमात्मा का नाम लो, बिकॉज वही जो है एक बेस है हमारी ज़िंदगी का, हमारी लाइफ का, जिसलिए हम आए हैं इस धरती पे। और कोई कुछ भी नहीं है हमारी लाइफ में, परमात्मा ने जिसने हमें इस धरती पे लाया है, काबिल बनाया है, यहाँ तक पहुँचाया है, तो वो उसी का नाम नहीं हम लेंगे तो हम कहीं के नहीं हैं। ठीक है, अपने बच्चों को भी बोलो, अपने बच्चों को भी इस चीज़ की ओर, अध्यात्म की ओर लेके जाओ, स्पिरिचुअलिटी की ओर लेके जाओ, ताकि वो बड़े होके खुद तो ऐसे बने स्पिरिचुअल एंड दूसरों को भी प्रमोट करें स्पिरिचुअलिटी, बिकॉज इसके अलावा और ज़िंदगी में है ही नहीं कुछ। ठीक है, सो अदरवाइज़ इन चीज़ों की अगर हम ये चीज़ें सोचें कि हाँ अगर ये चीज़ें हमारी ज़िंदगी में परमात्मा का नाम अगर ना लें तो ज़िंदगी बहुत बोरडम हो जाएगी। ठीक है, रेगुलर आप विज़िट करो, मतलब विद इन अ मंथ आप एक विज़िट गुरुद्वारे में ज़रूर किया करो, मंदिर मस्जिद जहाँ भी आप जाते हो। ठीक है, तो इससे ये है कि बच्चों को भी आदत पड़ती है कि हाँ हम गुरुद्वारे के साथ जुड़ें। ठीक है, वहाँ पे जो पाठ पूजा करें, जाके इंस्ट्रूमेंट्स बजाने की उन्हें मतलब थोड़ी तालीम दो कि हाँ इतनी लाइफ में इतनी मशरूफ़ मत हो कि हाँ आपके पास किसी चीज़ के लिए टाइम ही ना हो। टाइम आपको निकालना पड़ेगा, टाइम बहुत इंपॉर्टेंट है, टाइम की इंपॉर्टेंस समझो। सो जिन लोगों के पास जो कहते हैं कि हमारे पास टाइम नहीं बचता, वो लोग हमेशा वो लोग होते हैं जो सुबह उठते हैं जल्दी एंड कंप्लेन करते हैं कि मेरे पास टाइम नहीं है।
ठीक है। सुबह टाइम से अगर आप सारी चीज़ें मैनेज कर लेते हो तो आपको रेस्ट ऑफ द डे के लिए बहुत टाइम है। यू कैन गो फॉर शॉपिंग, यू कैन डू द अदर एक्टिविटीज़ ऑफ लाइफ, लाइक आप इंजॉय कर सकते हो, अपने फ्रेंड्स के साथ हैंग आउट कर सकते हो, घूम फिर सकते हो, आप गार्डनिंग कर सकते हो, नए प्लांट्स लगवा सकते हो घर में, आप कोई नया इंस्ट्रूमेंट घर में ला सकते हो जो आप अपने बच्चों को चाहते हो कि वो बजाएं। तो बहुत सारी चीज़ें हैं लाइफ में करने के लिए। लाइफ में एक बार इन चीज़ों के बारे में सोचना चाहिए, सो दैट वी कैन be more aware of these concepts, and that help us to flourish more and more in life and help in the development of ourselves. Thank you. Like and subscribe our channel, and thank you